हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज हम देखेंगे डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन 11 नवंबर 2019। ये जो हमारा सेक्शन है, ये सेशन जो है ये फॉर द मिशन यूपीएससी, पीसीएस, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, रेलवेज एंड एलआईसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू से। डेली हम कवर अप करेंगे एमसीक्यूज, तो हमारा जो एग्जाम आ जाएगा उस टाइम में हम बदल नहीं होंगे। सो कंटिन्यू आप इसको डेली बेसिस में, ठीक है। जितना डेली इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू है, मैं आपको ठीक है बता दूंगा, इसमें वीडियो बना दूंगा। तो कंटिन्यू वॉच करोगे तो एग्जाम के टाइम में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। सो चलिए देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सेक्शन है। ओके, डेली एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। करेक्ट स्टेटमेंट जो है, एक तो हो गया पहला वाला स्टेटमेंट, द पॉलिसी एम्स एट प्रमोटिंग साइंटिफिक कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिसाइक्लेबल फेरस एंड नॉन फेरस स्क्रैप्स। ये सही है? यस, इट इज सही है, इट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल्सो द प्रमोट 6R प्रिंसिपल। जैसे कि क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिसाइकिल हो गया, रीयूज हो गया, रिकवर हो गया, रीमैन्युफैक्चर हो गया एंड रीडिजाइन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6R, आपको याद रखना है। कभी भी ये कहीं पे भी मेंस का क्वेश्चन में आप 6R यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको मालूम चल गया होगा 6R क्या है। एक तो हो गया रिड्यूस हो गया, रिसाइकिलेबल हो गया एंड रीयूज हो गया, रिकवर हो गया, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रीडिजाइन है। सो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर, सो सी इज द आंसर हियर, ठीक है। आंसर है सी। मिनिस्ट्री ऑफ द स्टील जो है उसने इशू किया है स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। ये पॉलिसी का एम क्या है ना, प्रमोट करेगा सर्कुलर इकोनॉमी इन द स्टील सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट, द पॉलिसी एम्स टू मेक इंडिया टू ए प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी फेरस स्क्रैप फॉर द क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन, दस मिनिमाइजिंग द डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है। हमारा इंडिया क्या है, बहुत सारा इंपोर्ट करता है, डिपेंड करता है इंपोर्ट के, तो ठीक है। ये जो पॉलिसी बनाया कि स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी जो है, इसके द्वारा क्या होगा, हमारा जो प्रमोट करेगा सर्कुलर इकोनॉमी इन द स्टील सेक्टर में, ठीक है। इसके द्वारा क्या हो जाएगा, हमारा इंडिया क्या करेगा ना, इंडिया विल प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी स्क्रैप फॉर द क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन। ओके, सेकेंड है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीरबल नाथ कमिटी। यस, इट इज इम्पोर्टेंट, यही है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो था, बीरबल नाथ कमिटी के द्वारा आया था, रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द ओनली, ठीक है। कभी भी आप क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में ओनली जहाँ पे आ गया वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओनली जहाँ पे है वहां पे थोड़ा सोच के आप राइट और रॉन्ग चूज करना। तो यहाँ पे दिया है ओनली वन अंडर द एसपीजी मीन्स स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन। सो यहाँ पे पहला वाला जो है आंसर, जो स्टेटमेंट वन है वो ही ट्रू है और सेकंड वाला गलत है, तो ए इज द आंसर हियर। इंडियन जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ये एक क्या है, एक आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी टू द Prime Minister of India, former Prime Minister of India and members of their immediate families, ठीक है। इन लोग को दिया जाता है, ठीक है, ओनली प्रेसिडेंट को नहीं, ये सब को दिया जाता है। Wherever in the world there, it was formed 1988 by the Act of Parliament of the India. Okay. थर्ड क्वेश्चन, फेनी रिवर करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक तो हो गया फेनी रिवर जो है दिया है फॉर्म्स ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर, ये गलत है, ये इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर में है फेनी रिवर, ठीक है। इट ओरिजिनेट द साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड द मीट्स द बे ऑफ बंगाल, ये सही है, दो नंबर जो है सही है, तो 2 इज द राइट हियर, सो बी इज द आंसर हियर। ओके, सो फेनी रिवर जो है ये साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में ये फ्लो होता है। ओके, इट इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ द ऑनगोइंग डिस्प्यूट। अभी जो फिलहाल ये किस लिए अभी न्यूज में ना अभी डिस्प्यूट चल रहा है वाटर राइट्स का। द फेनी रिवर जो ओरिजिनेटेड हुआ है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज थ्रू द सबरम टाउन कहाँ पे, त्रिपुरा में। ओके, एंड एंटर्स द बांग्लादेश। ओके, सो ये है कॉन्टेक्स्ट, ये है, सो बी इज द आंसर हियर। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, समुद्र शक्ति जो है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री, इंडोनेशिया। ओके, समुद्र शक्ति अभी रिसेंटली हेल्ड हो रहा है, ओके, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, सो ए इज द आंसर हियर।
Then fifth question, correct statement. CRPF is the largest central armed police forces in India. Yes. ठीक है, ये सेंट्रल ये क्या है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ जो बोलते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस वो पुलिस का ये लार्जेस्ट है। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो इज द ओनली फोर्स विथ ए कस्टमाइज एंड डेडिकेटेड फायर विंग, ये सही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्टैंड्स एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, ये भी सही है। सो 1 2 3 जो है करेक्ट है, डी इज द आंसर। ओके, that's all. Thank you. Please subscribe for more related videos. Okay, thank you.